हमने क्या पढ़ा और हमको क्या पढ़ना चाहिए था। और दूसरे तरीके से आप ये देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खास करके जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, वो तो किसी और का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नहीं तो आज ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा भारत के कोई छात्र है, उसको मालूम नहीं है ईटानगर कहाँ है, या उसको मालूम नहीं है मणिपुर कहाँ है, लेकिन उसको न्यूयॉर्क का एक एक सड़क के बारे में जानकारी है। उसको बहुत प्राउड फील करता है वो लंदन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से। कोई भी आज देखिए जो युवा पीढ़ी का मानसिकता को किस हालत में पहुंचा के रखा हुआ। वो शेक्सपियर पोएम पढ़ने से बहुत उसको गर्व महसूस होता है, और कालिदास का लिखा हुआ पढ़ने से वो महसूस नहीं होता। ये इस परिस्थिति में हम कैसे पहुंचे? कई युवा है, मैं तो कभी दंग रह जाता हूं। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, आज तो लोगों को कहीं पता लग गया कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य है। हम लोग जब नए नए यहाँ आए थे, उस समय तो बहुत कम लोगों को पता था कि हाँ ये नागालैंड भी कोई एक राज्य है, अरुणाचल एक राज्य है, मिजोरम भी कोई एक राज्य है। आप सोचिए, मैं किसी आम आदमी को क्यों ब्लेम करें? उस समय तो केंद्र मंत्री जो यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे उस जमाने में, उन मिनिस्टर्स को ही पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हुआ करते हैं। तो सड़क पे चलते हुए एक आम हिंदुस्तानी को हम क्या कहें? उनको अगर हम ब्लेम करें तो फिर वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का रचना किया, जिन्होंने 1947 के बाद जो काम काज को अपने हाथों में संभाला, उनके एक दृष्टिकोण थे, उनके एक सोच थी, और जिस हिसाब से हम चलते चलते आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, लेकिन मैं आज पॉलिटिकल बात नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जब प्रधानमंत्री, मैं क्योंकि उनके साथी हूं, उनके साथ कैबिनेट में हूं, तो उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो पहला जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग में उन्होंने निर्णय किया कि हर एक मिनिस्टर, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पूरा सामूहिक रूप से हर महीने 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हर महीने नॉर्थ ईस्ट जाना ही जाना है, अनिवार्य है। ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, जाना ही है। अगर मंत्री नहीं जाएंगे, मंत्री को नॉर्थ ईस्ट का बारे में पता नहीं, तो आम हिंदुस्तानियों का हम क्या करेंगे? हमने कह रहे हैं कि अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कह रहे हैं, मगर ये नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। और जब हम सही बात को कहना चाहते हैं और सही बात को भारतीय इतिहास में दर्ज करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफें होती हैं। फिर कहते हैं कि आप हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट रीराइटिंग द हिस्ट्री, क्वेश्चन इज अबाउट करेक्टिंग द हिस्ट्री। Question is about giving due place and position to those people who deserve. लोग जो हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है, वो तो कब्र से वापस आकर के तो नहीं कहेंगे। हम तो इस वक्त जीवित है, तो हम अपना काम तो करें कम से कम। कल को हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर हम भी अपना दायित्व नहीं निभाया, फिर हम अगले पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे, ये ठीक नहीं है। भारत के जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिसका इतिहास में नाम दर्ज नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम अनसंग फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, कई लोग हैं। मेरे गांव के सामने में, मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में भी कई ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ काफी उनका टक्कर हुआ, लड़ाई हुआ, लेकिन इसका जानकारी लोगों में नहीं है। तो ऐसा ही ये जो प्रधानमंत्री जी का जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो फैसला है, वो इसी कारण से है कि बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस तो है, लेकिन साथ साथ आदिवासियों के बीच में भी जितने लोगों ने अंग्रेजों के साथ पूरे अपने जान दे करके उनके खिलाफ लड़ाई की थी, और साथ साथ में और भी हमारे देश में बहुत लोग हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, जिसको लोगों को पता नहीं है
उनके बारे में स्मारक बनाना है। मैं इस देश का कानून मंत्री भी हूं। मैं कई जगह अधिवक्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मैं कई सालों से देख रहा हूं, हम जो अपने इंडिजिनस चीज को लेकर के हम इतना कमजोर क्यों हो जाते हैं। आपको मालूम है, जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो टॉप लॉयर्स होते हैं, जो एक अपीयरेंस में 50 लाख रुपया लेता है, 30 लाख रुपया लेता है। कोई कोई ऐसे लॉयर्स है जो बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ना तो उसको अच्छा केस मिलता है, ना उसको अच्छा फीस मिलता है। मैंने कई जगह में, मैं बाहर खुलेआम जजों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप देखिए किन लोगों का केसेस प्रेफरेंस में मिलता है, और लोग भी बड़े बड़े कंपनी केस किसको देते हैं, जो अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये नौबत कैसे आया? हमारे देश में जो अच्छा हिंदी बोल सकते हैं, अच्छा तेलुगु बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, और जो अच्छा मराठी, गुजराती, असमी, बंगाली बोल सकते हैं, उसका कोई कदर नहीं। जो अंग्रेजी बोलता है उसको बड़ा लॉयर मानता है, भले उसके पास नॉलेज हो ना हो, उसके पास उसके कानून का ज्ञान हो ना हो। हर एक चीज जो विदेशी होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव कैसे बना दिया गया है इस देश में। जो अपना है, अपना पहचान, अपना वजूद, उसका कोई कदर ही नहीं। जैसे हम लोग टूरिज्म में कार्यक्रम चला रहा है, देखो अपना देश, अपना इंडिया में इतना सुंदर सुंदर जगह बढ़ा हुआ है, और पैसे जिसका पास है सीधा वो यूरोप चले जाते हैं। ये एक जो ट्रेंड हमने देखा है, जिसका पास थोड़ा कम पैसा है वो जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, या सिंगापुर जाते हैं, या वो दुबई जाते हैं। जिसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है वो अमेरिका चला जाता है। कोई अपना नॉर्थ ईस्ट जाने का भी पैकेज बनाइए। हमारे बंगाली टूरिस्ट और गुजराती टूरिस्ट, अगर ये बंगाली कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी नहीं होगा तो हमारा वहां सारा टूरिज्म सेक्टर तो पूरा ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। 80% टूरिस्ट, अभी मैं कल अरुणाचल से आया, 80% टूरिस्ट गुजराती और बंगाली आता है। तो अभी बाकी लोग को भी कहना, आप भी घूमिए, आप भी इतना पैसा जमा करके मत रखिए, अपना देश देखिए। अपना देश नहीं देखेंगे तो आप अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे। Mani, Cindor, Makarna,